हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर एस इंग्लिश वर्ड में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है लेसन नंबर 10 और चैप्टर नेम है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद भारत के स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने देश में के आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाया। तो चलिए आज हम आपको इनके चैप्टर के बारे में, इनके जीवन के बायोग्राफी में चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड, माय डियर चाइल्ड, आज का लेसन है चंद्रशेखर आज़ाद, पॉपुलरली नोन एज आज़ाद, was one of the most fearless and greatest freedom fighters of India। चंद्रशेखर आज़ाद, पॉपुलरली नोन एज आज़ाद, वो आज़ाद के रूप में प्रसिद्ध थे। was one of the most fearless and greatest freedom fighters of India। वो निडर और महान फ्रीडम फाइटर्स यानी एक स्वतंत्र सेनानी थे। वो भारत के एक महान निडर स्वतंत्र सेनानी थे। ही सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जागरणी देवी was born on 23rd July 1906 in विलेज भावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ही सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जागरणी देवी was born on 23rd July 1906 in विलेज भावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। वह पंडित सीताराम तिवारी के बेटे और जागरणी देवी के बेटे थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 में भावरा गांव में झाबुआ जिला के मध्य प्रदेश में हुआ था। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भावरा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भावरा से प्राप्त किया। फॉर फर्दर एजुकेशन, और आगे की एजुकेशन के लिए यानी आगे की शिक्षा के लिए वह ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। वह संस्कृत पाठशाला वाराणसी में गए। ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। वह संस्कृत पाठशाला वाराणसी में गए। ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान। वह एक महान पुजारी थे। लॉर्ड हनुमान यानी हनुमान के एक महान पुजारी थे। वंस, एक बार, ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ प्रीस्ट इन हनुमान टेम्पल टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश पुलिस। एक बार उन्होंने स्वयं डिस्क्लेस किया, मतलब वो प्रच्छन्न रूप से उन्होंने खुद को प्रच्छन्न रूप में प्रेजेंट इन, मतलब वो हनुमान के पुजारी के रूप में थे मंदिर। टेम्पल टू एस्केप फ्रॉम यानी वो मंदिर। एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश पुलिस के पलायन करके वो हनुमान मंदिर की ओर पूजा करने के लिए जा रहे थे। यंग चंद्रशेखर वाज अट्रैक्ट बाय द नॉन वायलेंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920-21 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये यंग चंद्रशेखर आज़ाद नॉन वायलेंस यानी अहिंसावादी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलन में ये 1920 और 21 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में काम किया। देश के आज़ादी में एक अहम रोल अदा किया। ही ज्वाइंड द मूवमेंट एंड वाज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। उन्होंने वह आंदोलन को ज्वाइन किया। वाज अरेस्ट, अब वो अरेस्ट हो गए थे। प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट के पहले वो प्रोड्यूस्ड हो गए थे, यानी
उन्होंने जब आंदोलन को ज्वाइन किया तो वो अरेस्ट होने के बाद उनको मजिस्ट्रेट के सामने या मजिस्ट्रेट के पहले उनको प्रोड्यूस कर दिया गया। ही गेव हिज नेम एज आज़ाद, यानी उन्होंने अपना नाम आज़ाद और उनके पिता का नाम स्वतंत्र, यानी इनका निक नेम फ्री और इनका निक नेम फ्रीडम, यानी उनका निक नेम आज़ाद का निक नेम फ्री और उनके पिता का नाम फ्रीडम। एंड हिज रेजिडेंस एज प्रिजन, और his father's name as स्वतंत्र फ्रीडम एंड his residence as prison, और उनका रेजिडेंस जेल ही था, यानी उनका अपना स्थान जेल बन गया था। दिस प्रोवोक्ड द मैजिस्ट्रेट हु सेंटेंस्ड हिम टू 15 लेसेस, और उन्होंने प्रोवोक्ड यानी दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट, यानी उनको मजिस्ट्रेट्स के लिए उकसाया गया। हु सेंटेंस्ड हिम टू 15 लेसेस, यानी जिन्होंने उन्हें 15 लेसेस यानी 15 लेसेस उनको सेंटेंस्ड किया। फ्रॉम देन ऑन ही वाज नोन एज आज़ाद, और तब से उन्हें लोग आज़ाद के नाम से जानते थे। आज़ाद पैट्रियटिज्म एंड करेज इंस्पायर्ड अदर्स टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। आज़ाद की देशभक्ति और इनकी साहस अन्य लोगों को स्वतंत्रता के संघर्ष में इंस्पायर्ड किया। चंद्रशेखर वाज द मेंटर ऑफ भगत सिंह। चंद्रशेखर भगत सिंह के मेंटर थे। हु वाज आल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, और जो एक महान फ्रीडम फाइटर थे। आज़ाद पैट्रियटिज्म एंड करेज इंस्पायर्ड अदर्स टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। आज़ाद की देशभक्ति और साहस अन्य लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल में यानी स्वतंत्रता संघर्ष में उन्हें इंस्पायर्ड किया, प्रेरित किया। चंद्रशेखर वाज द मेंटर ऑफ भगत सिंह। चंद्रशेखर भगत सिंह के मेंटर थे, जिसने हु वाज आल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो एक महान फ्रीडम फाइटर थे। Both Chandrasekhar and Bhagat Singh actively participated in revolutionary activities. चंद्रशेखर और भगत सिंह पार्टिसिपेट इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, यानी वो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने एक क्रांतिकारी रूप से पार्टिसिपेट किया, यानी भाग लिया। ही वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द जलियांवाला बाग मैस्के इन अमृतसर इन 1919। वह आंतरिक रूप से डिस्टर्ब थे, व्याकुल थे जलियांवाला बाग के मैस्क्रे यानी नरसंहार जो अमृतसर में 1919 में हुए थे। ही आल्सो प्लेड अ की रोल इन द कोकरी केस, और उन्होंने भी खेला एक की रोल इन द काकोरी केस की भूमिका में भी उन्होंने भी एक गेम खेला। चंद्रशेखर वाज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। चंद्रशेखर एक आतंक के ब्रिटिश पुलिस के लिए एक आतंक थे। ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव। उन्होंने अपने हिट लिस्ट में ब्रिटिश पुलिस को बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव, यानी उन्होंने अपने हिट लिस्ट में ब्रिटिश पुलिस के
इस बुरे कैप्चर को यानी उनको पकड़ने के लिए मुर्दा या जीवित यानी जीवित या मुर्दा उन्हें पकड़ने के लिए ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें जारी किया ऑन 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931 में। चंद्रशेखर आज़ाद वाज एट अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद नॉन प्रयागराज। चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में थे, जो अब प्रयागराज के रूप में प्रसिद्ध है। ही was betrayed by an informer for the British police. He was betrayed by an informer for the British police. और उन्होंने अनौपचारिक रूप से ब्रिटिश पुलिस को धोखा दिया। The police surrounded the park and ordered चंद्रशेखर आज़ाद to surrender. पुलिस पार्क के चारों तरफ चंद्रशेखर आज़ाद को ऑर्डर दिया सरेंडर करने के लिए। आज़ाद fought bravely and killed the policemen. आज़ाद बहादुरी से पुलिसमैन से लड़ा और उन्हें मार गिराया। फाइनली अंततः finding himself surrounded by the police, पुलिस के द्वारा उन्हें खोज निकाला गया यानी खोजा गया। ही shot himself, उन्होंने स्वयं को मारा इसलिए। ही kept his pledge of not being caught alive, और उन्होंने अपने इस प्लेज को अपने इस प्रतिज्ञा को प्लेज ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव उन्होंने खुद को अलाइव यानी जीवित पकड़ने के लिए खुद को मना किया, यानी खुद को प्रतिज्ञा किया कि मैं अपने गोली से ही खुद को मार लूँगा। ही यूज्ड टू रिसाइट हिज फेवरेट हिंदी कैपलेट में दोहा। और ही यूज्ड टू रिसाइट मतलब सुनाना। वह अपनी फेवरेट हिंदी दोहे सुना करते थे। ये दोहा है, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, today's chapter is very inspired to us. I hope you all people be careful, listen to me, and then after we focus on your topic and write down on your notebook. So friends, thank you all of, and please we keep watching, learning and new things, everything. Thank you all of you. Please like and share and subscribe to each other. Thank you all of you. Be happy.